नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश राहुल स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आज आप लोगों से कुछ मेरे विचार साझा करने के लिए आया हूं कि किस तरीके से कुछ पर्टिकुलर राजनीतिक दल हमारे साथ में, हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद विचारधाराओं के अंदर, मतलब पार्टियों की विचारधाराओं के अंदर, उस राजनीतिक दलों की विचारधाराओं के अंदर दब चुके हैं। हम लोगों को हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे खुद के परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती जा रही है, उन राजनीतिक दलों के कारण उनके अंदर क्या चल रहा है, उन चीज़ों से मतलब नहीं है। क्योंकि हम लोग अटके हुए, हम लोगों को कुछ टॉपिक दे दिए गए हैं उन पार्टियों के द्वारा। जैसे मेरे ही कुछ साथी, मेरे जानकार, जिनका ये रहता है कि वो पर्टिकुलर कि भाई हम बीजेपी पार्टी की विचारधारा से हम सहमत हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, वो भी मेरे कुछ जानकार हैं, कि भाई हम कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हैं। मैं इन सभी दोनों राजनीतिक दलों के बारे में आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि इनका सीधा सा फंडा सिर्फ और सिर्फ ये रहा है कि किसी भी तरीके से इस देश की जनता को, या जिस भी राज्य, अगर हम राज्यों के हिसाब से बात करें तो उन राज्यों के अंदर कि किसी भी तरीके से जनता को आपस में बांट के रखा जा सके, ताकि हमें हमारी जो राजनीतिक रोटी सेकनी है वो सेकी जा सके। पर्टिकुलरली सबसे पहले मैं एक बिंदु लेना चाहूँगा कि अभी देश के अंदर तेल के जो दाम हैं, चाहे वो डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो, उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से उसके अंदर मतलब जो उछाल आया है, उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग खुद सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के अंदर अटके हुए रह चुके हैं कि ये हिंदुत्व की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी है। हम लोगों को इन चीज़ों से मतलब नहीं है कि भाई अभी ये जो पार्टियां हैं ये पर्टिकुलरली कर क्या रही हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि 100 रुपये जो दाम पहुंच चुके हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके लिए कोई मोदी जी जिम्मेदार हैं, उसके लिए कोई बीजेपी पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन मैं देश की जनता को बोलना चाहूँगा कि हम लोग खुद इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम लोग उन पर्टिकुलर पार्टियों के नीचे दबे हुए रह चुके हैं। हम लोगों की सोच ये हो चुकी है कि इस देश के अंदर दो ही पार्टियाँ चल रही हैं, या तो बीजेपी या कांग्रेस। कुछ राज्यों के अंदर टीएमसी है, कुछ के अंदर जैसे उड़ीसा की बात करें तो पटनायक जी की जो पार्टी है वो पार्टी है। ऐसे मतलब बहुत सारे कुछ एक राज्य ऐसे हैं, कर्नाटक में और भी कोई पार्टियां, मतलब वो कुछ एक राज्य ही हैं। बाकी हम लोग अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो सिर्फ दो ही पार्टियों का अस्तित्व सामने आता है, वो है बीजेपी और कांग्रेस। क्योंकि हम लोगों के सामने जो परोसा जाता है वो ही हम लोग देखते हैं हमेशा। क्योंकि मैं आप लोगों को इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हम लोग टीवी पर देखते हैं कि ठंडे के नाम पर हम लोगों को जो ऐड दिखाया जाता है, अब वो सरस का मतलब वो दूध का ऐड वगैरह वो सब चीज़ें बेचने के हिसाब से कर दी जाए तो कर दी जाए, बाकी ठंडे के नाम पर उसे कभी भी ऐड करके नहीं दिखाया जाता। ठंडे के नाम पर हमें पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, तो हम लोगों के परिवार में, हम लोगों के यारों दोस्तों में हम कभी कोई आता जाता है तो ठंडे के नाम पर वही चीज़ें दी जाती हैं। हम लोग वो देसी चीज़ें जो हमारी भारतीय संस्कृति कहलाती है उन चीज़ों को भूल चुके हैं। इसीलिए हमारे सामने हर न्यूज़ चैनल हमेशा जो डिबेट करता है, किसी बंदे को लेकर आता है, किसी राजनीतिक समूह के किसी व्यक्ति को लेकर के आता है, तो वो हमारे सामने दो ही पार्टियों के आदमी हमें दिखाई देते हैं, या तो वो होता है बीजेपी से या वो होता है कांग्रेस से। तो हम लोगों के सामने सिर्फ अस्तित्व वाली पार्टियां दो रह गई। मुझे एक चीज़ बताइए कि हम लोग अगर बदलाव करना भी चाहते हैं तो हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं। बदलाव की राजनीति होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहली गलती हम लोगों की कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम जिसको वोट दें वो या तो टिकट लेकर आए बीजेपी से या कांग्रेस से। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, अगर उससे आप टिकट ले रहे हैं तो आप लोगों के पास में वो करोड़ों रुपया होना जरूरी है। क्योंकि ये जो बोलते हैं कि भाई हमारे एक नेता जो कि खड़े हो रहे हैं उनके पास संपत्ति लाख के अंदर है, 39 लाख है, 43 लाख है, तो ये सब झूठ है, ये सब भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ये सच्चाई है। और जो लोग राजनीति से किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत भी जुड़े हुए हैं तो वो इस सच्चाई को पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी पार्टी से टिकट लेने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए आपके पास में करोड़ों रुपया होना जरूरी है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि वो मध्यम वर्गीय परिवार, उस परिवार का युवा जो किसी भी तरीके से देश में, देश की राजनीति में कोई बदलाव लाना चाहता है, या अपनी समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है, समाज में किसी भी तरीके का बदलाव लाना चाहता है, वो किस तरीके से खड़ा होगा, वो किस तरीके से जीत करके अपनी भावनाओं को, अपने देश के विकास में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा। क्योंकि सबसे पहली गलती हमारी कि हम लोगों को पार्टी का टैग चाहिए। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि अगर हम निर्दलियों को जिताते हैं या हमारे बीच के उन युवाओं को जिताते हैं जिनके अंदर ये भावनाएं हैं कि किस तरीके से देश के अंदर सुधार लाया जा सकता है,
हम लोग उन्हें जिताना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो टैग चाहिए पार्टी का, या तो बीजेपी हो कांग्रेस हो। मैं देश की जनता से बार बार इस चीज़ का अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई बदलाव करने के लिए दूसरा नहीं आएगा। जब तक हम लोग इन पार्टियों को टिकट देते रहे, इन पार्टियों से लोगों को खड़ा करवाते रहेंगे और उन्हें जिताते रहेंगे, तब तक हमारे देश की यही हालत होने वाली है। हो सकता है आने वाले टाइम में पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए। वो कांग्रेस सरकार भी हो सकती है और वो बीजेपी सरकार भी हो सकती है। मैं पर्टिकुलर किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना उनका साथ देना चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमें किसी भी तरीके का बदलाव चाहिए तो हमें हमारे देश के युवा को, जिनके अंदर वो सोच है कि किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है, उन्हें निखार करके सामने लाना पड़ेगा। उन पार्टियों को उन ठंडे बस्तों के अंदर डालना पड़ेगा, उन्हें उनकी औकात का एहसास करवाना पड़ेगा कि अब जनता जाग चुकी है। जनता उससे नहीं जागती है कि सोशल मीडिया पर अब वीडियो बनने लग गई तो जनता जाग गई है। नहीं, वीडियो के साथ साथ वो बदलाव चाहिए इस देश को, जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग, ये जनता कर सकती है। धन्यवाद। जय श्री राम।